सतपाल मलिक भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर प्रधानमंत्री जी की चापलूसी कर रहे होते तो वाहवाही हो रही हो। पार्टी का ही व्यक्ति, उसका पार्टी का वर्कर, उसकी पार्टी का गवर्नर, उसकी पार्टी का आपका पूर्व केंद्र मंत्री अगर ऐसे सवाल कर रहा है तो जांच करके आपका दूध पे जीएसटी, आपका गेहूं पे जीएसटी, आपका आटे पे जीएसटी, आपका दाल पे जीएसटी, आपका चावल पे जीएसटी, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए इस चीज के ऊपर। इस चीज के ऊपर आपका रक्षा मंत्री को जवाब देना चाहिए। इस चीज के ऊपर आपको भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता, आप उन्हें पद में तोड़ लो, है ना, या उनको आप उनको करप्टेड बता दो, क्या उनके अंदर लालच नहीं। भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं आपको फहरिस्त से लेके बैठूं ना तो इतने कारनामे हैं इसके कि मैं गिनवाता थक जाऊं। आपके व्यूअर देखते कहे तो कहे क्या, बोले तो बोले क्या, बस सिर्फ ये बोले कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। 24 के अंदर बाय बाय, टाटा, गुड बाय। देश में आपने एक खबर तो सुनी होगी, लगातार सीबीआई या ईडी के छापे लगते जा रहे हैं। उसी दौर अगर हम अभी की बात करें तो सतपाल मलिक के करीब वहीं पर 28 अप्रैल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए सतपाल मलिक को बुलाया था। सतपाल मलिक राज्यपाल रह चुके हैं जम्मू कश्मीर पे। उन्हीं सब मुद्दों पे हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहित गौर जी। मोहित जी, हम एक बात करें, सतपाल मलिक जो राज्यपाल रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के भी, उन पे लगातार उनके करीबियों पे छापे लग रहे हैं। वहीं पे 28 अप्रैल को उनको सीबीआई ने पूछताछ की बुलाया था। तो इस मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके सभी दर्शकों मेरी तरफ से, जय श्री राम। देखिए, सतपाल मलिक जी, आश्चर्य की बात है कि नरेंद्र मोदी जी एक हताश प्रधानमंत्री, निराश प्रधानमंत्री, है ना, जिसके आप सतपाल मलिक की बात करें, वही सतपाल मलिक जिनके राज में 370 जैसी धाराएं हटी, है ना। आज जब वो उनकी सरकार के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर एक्शन ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर प्रेशर था और मेरे को प्रधानमंत्री ने चुप करा दिया था, है ना, तो आज प्रधानमंत्री इसके लिए सफाई नहीं दे सकते। अमित शाह ने सफाई दी तो है कि सतपाल मलिक पहले क्यों नहीं बोले? जब उनको पद से हटा दिया गया, जब बीजेपी के पद से हटा दिया गया, तभी वो क्यों बोले? देखिए, बात पद से हटाने की नहीं, बात पद से हटाने की और गुमराह करने की बातें कर रहे हैं अमित शाह जी। क्योंकि 370 जैसी, मैं दोबारा बोलूंगा, 370 जैसी जो धाराएं हैं उन्हें जब हटाया गया, जब तो प्रधानमंत्री जी छाती पीट पीट के आपका रैलियों के अंदर वोटों की भीख मांग रहे थे, जब आज सतपाल मलिक उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मैं आरोप इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए इस चीज के ऊपर। इस चीज के ऊपर आपका रक्षा मंत्री को जवाब देना चाहिए। इस चीज के ऊपर आपको भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता छोटी छोटी बातों के लिए स्पष्टीकरण करने के लिए मीडिया डोमेन में आ जाते हैं, तो आज चुप क्यों हैं ये लोग? ये सवाल का विषय और जांच का विषय है कि क्यों जांच नहीं हो रही, क्यों सीबीआई की जांच नहीं हो रही, सतपाल मलिक ने जो बोला है, क्यों जांच नहीं हो रही ईडी की? होनी चाहिए ना। देखिए, ये देश की सुरक्षा का सवाल है, देश की सेनाओं का सवाल है, ये देश के जो हमारे शहीद भाई हुए हैं, जो भाई उस पुलवामा हमले में जो शहीद हुए थे, ये उनका सवाल है। उनके खुद के परिवार वाले, है ना, 40 जवान जो शहीद हुए, उनके परिवार वाले खुद गुहार कर रहे हैं कि इसके अंदर सीबीआई की जांच हो। तो क्यों सीबीआई जांच नहीं हो रही? क्या सीबीआई जो है विपक्ष के नेताओं के लिए जांच करने के लिए? क्या जो सीबीआई का जो तोता है वो विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के ऊपर जांच करने के लिए? क्यों जांच नहीं? जांच तो उसी पे हो रही है सीबीआई द्वारा, जिसने भ्रष्टाचार किया है, जिसने देश को लूटा है, उसी पे तो जांच चल रही है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, विपिन रावत जी, है ना, जो देश के जनरल थे, है ना, उनकी, देखिए, मैं कह रहा हूं कि वो जनरल थे, है ना, देश के बड़े पद पे थे, है ना, देश की जो हम आज जो नींद ले रहे हैं ना साहब, और ये जो प्रधानमंत्री जी जो नींद ले रहे हैं, प्रधानमंत्री कहलाए जा रहे हैं ना, तो चैन की नींद सोते हैं ना, हम ये अपने सैनिकों की बदौलत सोते हैं। तो विपिन रावत का प्लेन क्लैश हुआ, उसके ऊपर सीबीआई जांच हुई क्या? क्यों नहीं हुई? हाँ, आप सोचने का विषय करिए कि देश की सीमा के अंदर जब परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पे 40 किलो RDX आ जाता है देश की सीमा के अंदर। कैसे आया? कहाँ है वो जनरल जिसकी निगरानी में वो आया? क्यों उसके ऊपर जांच नहीं हुई अब तक? कहाँ है वो अब तक? बताइए ना, क्यों नहीं बता पा रहे आप बता इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि दाल में कुछ काला है। दाल में कल ये तो काला नहीं है। सतपाल मलिक जब बीजेपी के पद से हटा दिए गए, कहीं वो विपक्ष में शामिल होने के लिए, ये तो दाल काला। जो इनसे सवाल करे, जो इनके खिलाफ आवाज उठे, आप उन्हें पद में तोड़ लो, है ना, या उनको आप उनको करप्टेड बता दो, क्या उनके अंदर लालच नहीं? ये आप तय नहीं करेंगे, ये तय कोई नहीं करेगा। जब देश की, देखिए, मैं फिर कहूंगा, देश के शहीद जवान थे वो, है ना। अगर आपके घर से कोई बेटा ऐसे शहीद हो, क्या आप क्या जवाब देंगे मुझे? आप बताइए पत्रकार महोदय।
आप बताइए ना, मुझे इस चीज का जवाब दीजिए। आप मुझे, आप क्या कहेंगे उस टाइम पे? किसी ने अपना बेटा खोया है ना, किसी माँ के लाल ने अपना लाल खोया, किसी बहन ने अपना भाई खोया जो रक्षाबंधन पे राखी बांधती थी, है ना, किसी पत्नी ने अपना सुहाग खोया। इस देश की भारत माता ने अपना बेटा खोया। ठीक है, बेटे के ऊपर आपने वोट तो मांग ली, जो शहीद जवान जो हुए उनके ऊपर आपने वोटें मांगी, पुलवामा हमले में आपने झोलियां भर भर के वोटें मांगी, आपको वोट कोई नहीं दे रहा था, आपने वोटें मांगी। जब वोट तो मांग लिया आपने जांच में क्या किया? क्या जांच हुई इसके ऊपर? जो आपका RDX है, मैं बार बार इस चीज की मैं मांग उठाता रहूंगा, मैं बोलता रहूंगा इस चीज के ऊपर, चाहे मुझे आप जेलों में डाल दो, फांसी चढ़ा दो, मुझे डर नहीं है, मैं बोलता रहूंगा कि 40 किलो जो RDX आया वो कैसे आया। मुझे उसका बदला भी लिया गया, प्रधानमंत्री द्वारा उसका बदला भी लिया गया है। बात गुमराह मत करिए आप, ये नेशनल मीडिया वाले चापलूस पत्रकार मत बनिएगा, आप सरकारी पत्रकार बनने की कोशिश ना करिए। मैं आपसे फिर भी बोल रहा हूँ, 40 किलो RDX कैसे आया? 40 किलो बोलो, 400 किलो बोलो, चलो 40 किलो ही बोल लेते हैं ना, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो कांग्रेस ही खिलाया जाऊंगा, है ना। तो मैं बोल रहा हूं कि 40 किलो RDX कैसे आया? बताए सरकार, जवाब दे सरकार, दे बड़े बड़े प्रवक्ता इस चीज का जवाब। विपिन रावत का आपका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, मैं तो कहूंगा कहीं ना कहीं कुछ आपका कुछ काला था क्या? टेक्निकी खराबी के कारण हुआ था वो तो। सब चीज देखिए, हमारा काम है आवाज उठानी, है ना। मैं अपनी भारत माता के प्रति समर्पित हूं, मैं अपनी भारत माता के प्रति समर्पित हूं, तो जब भी मैं ये सवाल कर रहा हूं कि कैसे 40 जवान शहीद हो गए, आप बताइए, बताने की कोशिश करिए, कैसे हो गए? क्यों नहीं बता पाए? आपने वो फाइल उठाई, वो बंद कर दी, क्यों सीबीआई की जांच नहीं हो रही? उनके परिवार वाले खुद गुहार करें कि सीबीआई की जांच हो। आपको पता है उनके 2 परिवार वालों ने आपका गुहार करी है कि जांच होनी चाहिए, क्यों जांच नहीं हो रही? आज जब सतपाल मलिक, अगर यही सतपाल मलिक भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर प्रधानमंत्री जी की चापलूसी कर रहे होते तो वाहवाही हो रही होती। अगर आज देखिए, है तो भारतीय जनता पार्टी के ही बंदे वो, जब भारतीय जनता पार्टी की जब सदस्यता है और जब वो प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं, तो आज उनको ये बताइएगा पद नहीं दिया गया। देखिए, ये नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने देश को इतने गंदे स्तर पे लाके दे दिया कि प्रधानमंत्री से आप सवाल जवाब करो तो आप क्या हो, देशद्रोही हो जाते हो। प्रधानमंत्री इस देश से है, ये देश प्रधानमंत्री से नहीं है। सुन लेना चाहिए अंध भक्तों को, ये सरकारी भक्तों को। अभी कुछ दिन पहले ही सतपाल मलिक ने पहलवानों को समर्थन दिया, वहां बैठे हो उनके लिए आवाज भी उठाई और प्रधानमंत्री से उनके इंसाफ के लिए मांग भी की। उसी के कुछ दिन बाद सतपाल मलिक के करीबियों पे छापे लग जाते हैं सीबीआई के। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, सीबीआई के छापा जो लगना चाहिए, सीबीआई की जो जांच होनी चाहिए थी, वो पुलवामा हमले में जो शहीद हुए हैं जवान, उनके लिए होनी चाहिए थी। क्यों जांच नहीं हुई? किस लिए जांच नहीं? क्या सूट बूट पहन के आप प्रचार ही कर सकते हो? क्या जो परिवार के बच्चों ने अपनी औलादें खोई, तो उनके लिए कौन जवाब देगा? साहब, कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? मैं पूछ रहा हूं फिर भी बार बार। क्या आप आज सोचिए कि सतपाल मलिक, है ना, सतपाल मलिक पूर्व गवर्नर है ना, पूर्व गवर्नर है, वो कोई छोटे पदों पे नहीं रहे, उससे पहले भी वो बड़े बड़े पदों पे रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। तो देखिए, अगर ऐसा अनुभवी व्यक्ति सवाल कर रहा है सरकार से, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये भी अगर बीजेपी की बात करें, ये भी कह रहे हैं कि वो कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हैं ना। आप करिए सीबीआई की जांच, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सतपाल मलिक की बात अगर झूठी निकली तो आप डाल दो सतपाल मलिक जी को जेल के अंदर। तो डर क्यों रहे हो आप? डर है क्योंकि आपने करा है, तो जब ही आपको डर है। अगर आपने करा नहीं हुआ था तो आपको डर नहीं होता। जिसने करा नहीं है उसको डरता नहीं है कभी, है ना। तो डर रहा है वो व्यक्ति कौन? इस देश का 56 इंची का सीना वाला प्रधानमंत्री। वैसे तो 56 इंच की कोई छाती तो होती नहीं, और हमें पता नहीं जी। सतपाल मलिक ये भी वो कह रहे हैं कि वो सारे विपक्षों को एक करके वहां प्रधानमंत्री के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं लोकसभा। देखिए, मैं आपसे एक बात बोलूंगा, मैं आपको फिर बोलूंगा, भारतीय जनता पार्टी किसी की ठेकेदार नहीं है ना। भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई छोड़ के, है ना, अगर इस देश के लिए आवाज उठा रहा है तो वो देशद्रोही व्यक्ति नहीं, वो देश प्रेमी व्यक्ति है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं आपको फहरिस्त लेके बैठूं ना, तो इतने कारनामे हैं इसके कि मैं गिनवाता थक जाऊं। आपके व्यूअर देखते सुनते थक जाएंगे, तो कमी नहीं होने की। रात से दिन हो जाएगा और दिन से रात हो जाएगी। मैं फिर बात कर रहा हूं कि अगर सतपाल मलिक ने आवाज उठाई है तो आप सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा सकते? क्या दिक्कत है? डर किस चीज का? प्रधानमंत्री को डर किस चीज का है? देखिए, जो सच्चा व्यक्ति होता है वो जांच करने में डरता नहीं। सीबीआई जांच चल तो रही है, 28 अप्रैल को बुलाया था सतपाल मलिक को।
वो जो जांच हो रही है वो सतपाल मलिक की हो रही है। अच्छा। वो पुलवामा में जो शहीद हमारे जो शहीद हुए हैं, वीर सपूत जो इस देश का हुआ है, उसकी जांच नहीं हो रही। आप वोट भीख 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 मांग सकते हो, आप वोटों की भीख मांग सकते हो, आप जाके चिल्ला चिल्ला के कह सकते हो कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, पर जब सर्जिकल स्ट्राइक होने पे आप भीख मांग सकते हो, तो आज जब उनके परिवार वाले जब गुहार कर रहे हैं तो अब जाए कहां? अगर आप आंदोलन करोगे तो आप उनको आंदोलन जीवी कर दोगे, तो क्या करे तो करे क्या, कहे तो कहे क्या, बोले तो बोले क्या? बस सिर्फ ये बोले कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नहीं, इस देश का प्रधानमंत्री जो है, देश का प्रधानमंत्री मनोरंजन में इस देश को डाल दिया है, मनोरंजन के अंदर इस कदर डाल दिया कि अपनी आवाज को उठाना भी ये जो जितने भी सरकारी जो आपका मीडिया वाले लोग हैं और सरकारी जितने भी हिंदू हैं, है ना, ये कह देते हैं क्या कि ये देश प्रेमी नहीं है जी। तो लगातार सतपाल मलिक अभी जंतर मंतर पे जा रहे हैं, पहलवानों को समर्थन भी दे रहे हैं, वहीं पर किसान भी दे रहे हैं, और अभी 21 तारीख को अनाउंस किया, अगर समाधान नहीं निकला तो एक बड़ा आंदोलन का रूप भी ले रहे हैं। तो जाए नहीं क्या, घरों में बैठ जाएं? प्रधानमंत्री तो खुद तो रैलियों में दिखते हैं या विदेश की यात्रा करते हुए दिखते हैं, जाए नहीं क्या? सतपाल मलिक क्यों नहीं जा सकते? क्या वो देश के नागरिक नहीं है? मैं फिर बार बार बोलूं, क्या वो देश के नागरिक नहीं है? क्या वो जाए नहीं? क्यों नहीं? सरकार का विरोध कर रहे हैं। सरकार की आप बात कर रहे हैं? सरकार से अगर हम जवाब कर रहे हैं, सरकार से अगर हम कोई चीज का जवाब मांग रहे हैं क्या, तो हम खालिस्तानी हो गए, पाकिस्तानी हो गए? टंगवा दो हमें फांसी के फंदे पर अगर हम खालिस्तानी और पाकिस्तानी हैं तो। देखिए, हम भारतीय हैं। हम सरकार से इसलिए सवाल कर रहे हैं क्योंकि देश के सेना का सवाल है। आए दिन देश की सीमाओं के अंदर चाइना के जो आपका सैनिक है आए दिन घुस रहे। प्रधानमंत्री की लाल आंखें नहीं दिख रही है ना, प्रधानमंत्री लाल आंखें, डर भी रहा है कि ना आपका ड्रोन दिख रहा, प्रधानमंत्री का ड्रोन वोन कुछ नहीं दिख रहा। प्रधानमंत्री का ड्रोन कहां दिखता है? जहां पे चुनाव की बात हो, जहां पे वोटों की बात हो, जहां पे हिंदू मुसलमान करवाने की बात हो, वैसे नहीं दिखता है ना। 40 किलो RDX साहब, मैं किसी संवैधानिक पद पे होता तो मैं इसकी मांग करता। आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम कराते हो, तो कहते हैं हमारा सारा परिवार है, पूरा देश, हम तो एक साथ लेके चल रहे हैं सबको। सर गिनवाऊं क्या भी? ठीक है, मैं फिर भी बात कहूंगा कि जांच हो, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जब कुछ है नहीं तो जांच का क्या दिक्कत है? अगर उस जांच के अंदर सतपाल मलिक दोषी पाए जाते तो सतपाल मलिक जी को जेल में डाल दी जाए। क्या दिक्कत है इसके अंदर? सरकार करे ना, पहल तो करे। सरकार पहल कब करेगी? अच्छा, एक सवाल थोड़ा हटके है मेरा। लोकसभा इलेक्शन करीब आ रखे हैं, वहीं पे बीजेपी अभी कर्नाटक हार चुकी है, इससे पहले हिमाचल में हारी थी, और दिल्ली MCD जो 15 साल से बीजेपी राज कर रही थी दिल्ली MCD में, वो भी हार गई। उस पर क्या कहना है? देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, इस देश के अंदर 28 से ज्यादा राज्य हैं और आपका 30+ आपका केंद्र शासित राज्य, यानी 30 राज्य हैं ना। 30 राज्य के अंदर अगर आप भारत का मैप उठा के देखेंगे तो ये जो भगवा जो फतह किला करने की बात थी, और हाँ, कुछ पार्टियों को मुक्त करने की जो बात थी, कांग्रेस मुक्त का जो सपना था प्रधानमंत्री का, अब भारतीय जनता पार्टी मुक्त होती हुई दिखाई दे रही है हमें यहाँ पे, है ना। और हाँ, लुप्त हो चुकी है ना। अब कुछ राज्यों में इनकी सरकार रह गई है, और हाँ, एनडीए पूरी तरह से चरमरा चुका है। एनडीए के जो समर्थक पार्टियां एनडीए को छोड़ के जा रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ कंधे पे हाथ रख के चलती है, उसका कंधा दबा के उस इंसान को ही खत्म कर देती है। चाहे आप शिव सेना को देखने की कोशिश कर लीजिएगा। और मैं कहना चाहूंगा 24 के अंदर बाय बाय, टाटा गुड बाय हो जाएगा प्रधानमंत्री। सीएम जो कर्नाटक के सीएम रहे बीजेपी की तरफ से, पूर्व सीएम, अब बोलेंगे हम उन्हें, पूर्व सीएम रहे, उन्होंने एक चीज भी कहा था, कर्नाटक हार गए कोई नहीं, दिक्कत नहीं है, लेकिन राजस्थान और MP तो हम ही जीतेंगे। देखिए, MP में सरकार जो बनाई है, तोड़ के बनाई, फूट डाल के बनाई। मैं कहूँगा पैसे की सरकार, पैसे के बल पे, धन बल पे बनाई हुई सरकार। राजस्थान में इनका जोर नहीं चला, पर राजस्थान की जनता, मैं खुद प्रैक्टिकली वहाँ पे देख के आया, राजस्थान की जो जनता है आपका अशोक गहलोत जी के साथ है, और अशोक गहलोत जी की नेतृत्व में सरकार बनाएगी वहाँ पे। और हाँ, वहीं पे MP के अंदर सरकार बनाएगी कांग्रेस वहाँ पे। और मैं कहना चाहूँगा कि 24 के अंदर राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 2024 में अपना प्रधानमंत्री बनाएगी। और इस देश का जो विकास है, क्योंकि देश की जो जनता है महंगाई के तरस बल पे इस तरह से त्रस्त है कि जो आपका जो 400 रुपए पे अपना सीना फाड़ती थी स्मृति ईरानी, आज वही स्मृति ईरानी 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया है, वो गायब है। वहीं पे जब आज महंगाई से आपका GST जो है, आपका दूध पे GST, आपका गेहूं पे GST, आपका आटे पे GST, आपका दाल पे GST, आपका चावल पे GST, अब तो मैं कह दूंगा साहब कि GST इस कदर डाल दिया गया कि रोटी खाते टाइम पे गले में GST अटकता है, मक्खन पे GST, दूध पे GST, है ना। वहीं पे महंगाई इस कदर आम नागरिक के ऊपर, गरीब जनता, शोषित जनता के ऊपर डाल दी इस भारतीय जनता पार्टी ने कि
गरीब जनता के पसीने छूट रहे हैं, रोजगार नहीं है, रोजगार मांगो तो आपको लाठी खाने को मिलती है। अगर युवा अपना बेरोजगारी के ऊपर आवाज उठाते तो उसे 4 साल का अग्निवीर बना के छोड़ देते हैं ये लोग। वहीं पे अगर बुजुर्ग अपनी पेंशन की बात करें तो उनकी पेंशन खा जाते हैं नरेंद्र मोदी जी, उससे अपना सूट बनवा लेते हैं, है ना। वहीं पे बेटी पढ़ाने की बात करो तो बेटियों के साथ अत्याचार करवा देते हैं। 2024 मोहित भाई सुनिए बेटियों के साथ अत्याचार करवा देते हैं। तो इस सरकार के अंदर सुरक्षित कौन है, मुझे बताइए आप, कौन सुरक्षित है? अगर वहीं पे रातों रात लाशें जला दी जाती हैं, रातों रात बेटियों के जो शव जला दिए जाते हैं, आपका अब तक जांच नहीं होती है, क्यों नहीं होती, बताने की कोशिश करें। वहीं पे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारे व्यवस्था, कानून व्यवस्था बहुत टाइट है और भ्रष्टाचार जो करेगा, जो यहाँ पे गलत करेगा उसके ऊपर बुलडोजर चल जाएगा। कौन से कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं आप? कैसे कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं? हाँ देखिए, ये गुमराह करने की जो बातें कर रहे हैं ना आपका माननीय योगी जी, मैं उनको बोल देना चाहता हूं कि योगी जी, आपके राज में जंगल राज पनप चुका है। आप देखिए कि आपका दिन दिहाड़े राम राज पनप चुका है, दिन दिहाड़े है ना, दिन दिहाड़े एक मैं कहूंगा आतंकी, दोषी, है ना, और एक ऐसा जानवर, एक दोषी जानवर, मैं जानवर बोलूंगा उस व्यक्ति का समर्थन नहीं करता हूं। मैं अतीक अहमद की बात करता हूं। पुलिस की गिरफ्तारी के अंदर 27 से ज्यादा पुलिसकर्मी की सुरक्षा के बीच के अंदर उसकी कनपट्टी पे बंदूक चला जाती है और वो कह रहे हैं कि इस देश आपका, इस राज्य के अंदर क्या है, कानून राज है? नहीं, कोई कानून राज नहीं। और आप कौन से रामराज की बात करें? आप उस रामराज की बात करें जहां पे एक दलित बेटी को बिटिया, मैं बिटिया बोलता, पर दलित इस सरकार ने बना दिया। तो दलित बेटी को दिन दिहाड़े आपने रातों रात आप उसको दाग दे देते हो, आप उसकी अर्थी को जलाते हो। आप उस रामराज की बात कर रहे हैं, आप उस रामराज की बात कर रहे हैं कि एक झोपड़ी जिस आपका एक ब्राह्मण परिवार ने अपनी डाल रखी थी कानपुर के अंदर, वहां माँ बेटी को दिन दिहाड़े जला दिए गए, इस प्रशासन के, इस योगी प्रशासन के अंदर। आप उस रामराज की बात कर रहे हैं? आप किस रामराज की बातें कर रहे हैं कि यहाँ पे दिन दिहाड़े लोगों को पीट दिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया, कि एक अगर कवि अगर आप इस राज्य के अंदर अगर इस जनता की आवाज उठाता है, उस कवि को आप गिरफ्तार कर लेते हो, आप उसके पति की नौकरी छीन लेते हो। आप एक ऐसे रामराज की बात करो जहां पे एक डॉक्टर को, जो डॉक्टर गोरखपुर के अंदर वहां की जो अस्पताल थे, उस अस्पताल की आपको दिशा दिखा रहा था, आपने उसकी नौकरी छीनी, आपने उस व्यक्ति को जेल के अंदर डाला, आपने जेल के अंदर सड़ा दिया। आप ऐसे रामराज की बात करो? ये रामराज नहीं है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का राज नहीं है। ये राज है किसका? भारतीय जनता पार्टी का राज है। ये राज है किसका? जो कहते हैं कि हम तो रामवादी हैं, ऐसे रामवादी हैं कि जब से मुख्यमंत्री पद पर बैठे सबसे पहले अपने ही आरोपों को, मतलब अपने ऊपर जो धाराएं लगी थी उन्हें ही मिटा दिया। जी, अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा कि सतपाल मलिक के करीबों पे लगातार छापे पड़ रहे हैं और वहीं 28 अप्रैल को सतपाल मलिक को भी सीबीआई ने पूछताछ की बुलाया था। लोकसभा इलेक्शन भी करीब आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको, ये लोकसभा इलेक्शन की वजह से किया जा रहा है सारा? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, देश के जवानों की बात थी, 40 जवान जो शहीद हुए उसकी बात थी। मैं कहना चाहूंगा अगर सतपाल मलिक जी अगर बोल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी तो बहुत जल्दी एक्शन लेने वाली पार्टी है। चाहे आप देख लीजिए, सांसद अगर किसी का सांसद अगर प्रधानमंत्री से आंख में आंख डाल के अगर जवाब मांगने की कोशिश करता है, उसकी सदस्यता रद्द कर देते हैं, है ना। ऐसी पार्टी जिसके ऊपर इल्जाम लग रहा है और उसकी पार्टी का ही व्यक्ति, उसका पार्टी का वर्कर, उसकी पार्टी का गवर्नर, उसकी पार्टी का आपका पूर्व केंद्र मंत्री अगर ऐसे सवाल कर रहा है तो जांच करके आप निष्पक्षता से जांच करिए। अगर उसके अंदर कुछ करा नहीं है तो उसको जेल में डालने का भी काम करिएगा। और मैं वही कहना चाहूंगा, अगर 24 से अगर आप जोड़ के अगर सोच रहे हैं तो शर्मनाक स्थिति है इस देश की। शर्मनाक स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि ये देश के जवानों की बात है। मैं कहूंगा सत्ताएं आएंगी और जाएंगी, देश बनाना चाहिए, देश बन रहना चाहिए, क्योंकि सत्ताएं आने से और जाने से किसी का कुछ नहीं होगा, पर देश के जवान जाने से एक माँ रोती है, उसकी बहन रोती है, उसकी पति रोती है, उसकी पत्नी रोती है। और हाँ, जो लोग हमारी सेवा करें, जो लोग इस भारत माता की सेवा कर रहे हैं ना, उन लोगों के दिल से पूछे, ऐसी धूप में वो लोग सेवा कर रहे हैं, अगर जब उनके ऊपर कुछ हो जाता है, जब वो अपने इस देश के लिए बलिदान दे देते हैं, तो शर्मनाक बात है कि सीबीआई की जांच होके ये भी नहीं पता लगा पाते कि कैसे हुई। और देश की सीमा के अंदर 40 किलो से ज्यादा आरडीएक्स आ जाता है देश को तबाह करने के लिए। सिर्फ जो अफसर था उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, उसके बाद पता नहीं कि 40 किलो आरडीएक्स आया कैसे सीमा के अंदर घुसा, कौन लेके आया, कैसे आया, कुछ नहीं पता अब तक। पर हाँ, देश को गुमराह करके देश को मनोरंजन में, हिंदू मुसलमान में डाल दिया जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी। हमने मोहित जी से बात की, उनका साफ कहना है अगर कोई गलत है तो सीबीआई जांच हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।